ही मैं अनुभव सुनाऊंगी। तो जैसे कहते हैं कि जो कोई भी अपराधी होता है वो जन्म से अपराधी नहीं होता है, उसको समाज और परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं। तो एक बार ये हमारे जो कवि हैं जिनकी मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ और वो कविता का नाम है चोरी। तो मैं शुरू करती हूँ। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना और बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घर घर आ रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटे में खाली डिपो ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते और चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में बस 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन जब मैंने दरवाजे जितना बड़ा बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लटकाया, जिस पर लिखवाया, बहनों और भाइयों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कि अब मैं जान गया हूँ वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय पीकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्श अभिलाषी। लेकिन उसे पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते हुए उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। मेरे पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरे जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर की मौसी, रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैं बस फल और मेवे ही खाऊंगी और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी ओर सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। 10 दिन बाद जब मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 15,000 का खर्च आया। मैंने सोचा बचे कुछ पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहाँ जाऊंगा, और अगले 10 दिन तक यही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन इसी तरह से जिया। फिर तीसरे दिन मैंने एक घनघोर और ऐतिहासिक फैसला लिया। अपने अंदर औलाद की इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा के यहाँ छोटी मोटी चोरी कर ली। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमाया। अपने पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया। अपने यहाँ आने वाली भीड़ को उनके यहाँ डाइवर्ट करवाया और अपने रिश्ते की मौसी को उनके दूर की रिश्ते की बुआ बनवाया। और जब जब उनके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर की जानवर को बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसका पिछले 13 दिन से इंतजार था वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा। अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। थैंक यू।